वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह फाउंडेशन मॉडल्स जो हैं, ठीक है, फाउंडेशन मॉडल्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से और एक बिल्डर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे फ्यूचर में अपने इस लैंगचेन के कोर्स में। ठीक है, और दूसरा कि उसका एक हमने ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से एलएलएम बिल्ड किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच से, ये देखा था हमने। अच्छा, अभी इस वीडियो में क्या होगा, इसमें हम देखेंगे लैंगचेन के बारे में कि हम लैंगचेन यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, तकरीबन यहाँ पर 9 से 10 पॉइंट है। ठीक है, हम उसको समझेंगे कि किस वजह से हम लैंगचेन यूज़ कर रहे हैं अपने जनरेटिव एआई की सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो लैंगचेन के मतलब के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो देखेंगे और देखेंगे लैंगचेन खुद है क्या, और लैंगचेन के ऊपर हम किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, लैंगचेन खुद क्या है और लैंगचेन के ऊपर हम कौन कौन सी तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वाई वी यूज़ लैंगचेन। लैंगचेन यूज़ क्यों करेंगे हम, तो उसकी सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ना, वो है मॉड्यूलर पाइपलाइन फॉर एवरी एलएलएम। ठीक है, ये बड़ा कमाल का है। इसका ये है कि भाई ये देखो, लैंगचेन क्या करता है, स्टैंडर्ड पाइपलाइन स्ट्रक्चर टू वर्क विद एनी एलएलएम। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम ना मल्टीपल तरह का, देखो मल्टीपल तरह के हम एलएलएम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स भी होंगे, ठीक है, और पेड भी होंगे। ठीक है, अच्छा, पेड में हमारे पास कौन कौन से होंगे, मतलब कि जो फेमस हैं। ठीक है, वो हमारे पास जैसे हो गया, हमारे पास जीपीटी हो गया ओपन एआई का, क्लाउड हो गया एंट्रोपिक का हो गया, उसके बाद मेटा का हमारे पास लामा हो गया। तो जितने भी हम एलएलएम यूज़ करेंगे ना, ठीक है, तकरीबन जो पेड होंगे ना, पेड वाले, जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज़ के हम जो यूज़ करेंगे, बिग टेक कंपनीज़ के जो होंगे, उसमें क्या होगा कि उनका जो इंटरफेस होगा ना, इंटरफेस मतलब कि इजी लैंग्वेज में हम कहें तो जो उनका कोड होगा ना, वो तकरीबन सेम रहेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने मॉडल है, तो मॉडल मॉडल चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ओपन एआई के मल्टीपल हमारे पास मॉडल होते हैं, तो हम मॉडल का नेम चेंज करेंगे तो हम वो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारे पास क्लाउड के हैं, उसके भी मल्टीपल हमारे पास मॉडल हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, कोड हमारे पास सेम रहेगा, तकरीबन कोड हमारे पास सेम रहेगा। कुछ जगहों पे एक दो लाइन का जो है ना कोड चेंज होगा, बाकी तकरीबन तकरीबन हर मॉडल से कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपल और इजी कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, और तकरीबन सेम कोड होता है वो। तो उसके लिए ये नहीं है अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब जैसे हम फ्यूचर में एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, एआई ऐप्स बनाती है। ठीक है, एआई बेस्ड मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड जो है एप्लीकेशंस बनाती है। तो वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल वो ओपन एआई की यूज़ करिए, ओपन एआई के मॉडल यूज़ करिए। तो फ्यूचर में क्या होता है, अब ये देखो ओपन एआई के जो जितने भी वो हैं ना, वो हैं मतलब कि ईजी हैं, ईजी टू यूज़ हैं, और क्या है, मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत कम चार्जेस ले रहा है ओपन एआई। इन फ्यूचर ओपन एआई अपनी इस चीज़ों को एक्सपेंसिव कर दे, ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो क्या कर दे, एक्सपेंसिव कर दे, तो आप क्या करोगे, या उसका मॉडल जो है अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, आप इसका ये मॉडल यूज़ करोगे। ठीक है, आप ये मॉडल यूज़ करोगे, तो जब आप इनका मॉडल यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हो या किसी और फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो लैंगचेन में क्या होता है, लैंगचेन में आप कोई भी यूज़ करो, आपके पास कोड सेम रहेगा। अब उसको कोड तो क्या होगा, सबसे पहले क्लीन होगा, रीयूजेबल होगा एंड स्केलेबल होगा। ठीक है, आप उसको फ्यूचर में भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो लैंगचेन का एक बेनिफिट तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जस्ट इन मॉडल द रेस्ट ऑफ द लॉजिक स्टे द सेम। लॉजिक सेम रहती है, जितने भी आप मॉडल बनाओ उनको कॉलिंग का तरीका बिल्कुल सेम रहता है, एपीआई से डेटा गेट करने का तकरीबन सब सेम रहता है। ठीक है, आप लैंगचेन के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हो, आप किसी भी एलएलएम से उसको कनेक्ट करके आप वहाँ से उनसे कनेक्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को। ठीक है, ये होता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एग्जांपल ये है कि स्विचिंग फ्रॉम ओपन एआई टू गूगल जेमिनी, नो नीड टू री राइट योर होल ऐप। ठीक है, आप सिर्फ क्या करोगे,
जो वो वाला पार्ट जहाँ पे हमारा ओपन एआई से हमने कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है, आप उसको चेंज कर दोगे किससे, आप गूगल के जेमिनाई मॉडल से कनेक्ट कर दोगे, या आप क्लाउड से कर दोगे, या आप लामा से कर दोगे। तो सिर्फ आपको सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड चेंज करना पड़ेगा, रेदर देन कि आप पूरा कोड को चेंज करो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना उसका है मॉड्यूलर पाइपलाइन फॉर एवरी एलएलएम, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो है लैंग्वेज, ठीक है। उसमें दूसरा क्या है, सॉरी, मेमोरी एंड स्टेट मैनेजमेंट। हाँ, ये देखो, हम जितने भी, ये देखो, हम एलएलएम से बात करते हैं ना, एलएलएम से बात, जितने भी हम एलएलएम से बात करते हैं, मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि ये होता है जिससे कोई भी हम इसको प्रॉम्प्ट भेजते हैं ना, तो वो प्रॉम्प्ट जब रिज़ल्ट लेके आता है, तो जो रिज़ल्ट रिक्वेस्ट जाती है वो क्या होती है, स्टेटलेस होती है, स्टेटलेस होती है, ठीक है। मतलब कि हर एक रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो प्रीवियस डेटा नहीं लेके जा रही होती। फॉर एग्जांपल एलएलएम से मैंने कोई भी मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई लैंगचेन के कितने कंपोनेंट्स हैं, उसने मुझे बता दिया कि 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, जितने भी हैं उसने बता दिए इसके 11 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, लैंगचेन के 11 कंपोनेंट्स। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया, दोबारा प्रॉम्प्ट बनाया कि गिव मी इट्स कोर कॉन्सेप्ट्स। अभी उसको नहीं पता, अभी एलएलएम को नहीं पता कि अब ये किसकी बात हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया लैंगचेन दोबारा। अब मैंने क्या किया, लैंगचेन को मैंने किस चीज़ से कन्वर्ट कर दिया, इट्स। तो अभी एलएलएम को इसका नहीं पता, ठीक है, एलएलएम को इसका पता है, लेकिन अभी उसको इट्स का नहीं पता। मल्टीपल चीज़ें हैं उसके पास, अभी वो उसको नहीं पता है वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करता है लैंगचेन के पास, ये एक एडवांटेज है, या उसके पास एक ये पावरफुल थिंग है कि वो क्या करता है, जो भी एक रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट जो गई, वो जो दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो उसके साथ, मतलब उसके पास मेमोरी स्टोरेज होगी, पिछले डेटा का उसको पता होगा कि पिछला जो था वो क्या प्रॉम्प्ट गया है, उसको उसकी नॉलेज होगी। जब दूसरा हम मैसेज ये सेंड करेंगे ना, गिव इट्स कोर कॉन्सेप्ट, तो हमें क्या कर देगा कि हमें वो लैंगचेन के कॉन्सेप्ट करना है। जैसे अभी चैट जीपीटी है, आप उसको बोलते हो कि गिव मी द कंपोनेंट्स ऑफ लैंगचेन, तो आपको कंपोनेंट देता है। दोबारा आप उसको आप बोलोगे गिव मी इट्स कोर कॉन्सेप्ट्स, तो आपको कॉन्सेप्ट बता देगा इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लैंगचेन के अंदर आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आपको वो दे देगा। तो जो यूज़ करते हैं ना ये चीज़ें, ये देखो आगे जाके हम देखेंगे कि एलएलएम के अंदर क्या फ़र्क होता है और चैट मॉडल्स के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो लैंगचेन इस चीज़ को मेंटेन करता है, ठीक है, आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ऐसी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप सिर्फ मॉडल से बात नहीं कर रहे होते, आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक वन टाइम आप मैसेज नहीं सेंड कर रहे होते, बल्कि आप कन्वर्सेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना लैंगचेन बहुत पावरफुल मानी जाती है, और स्टेट मैनेजमेंट इसके अंदर जो है ना प्रॉपर हो रही होती है कि किस तरीके से आपने एक मैसेज भेजा, किस तरीके से मैसेज आपका सेंड होता है, और प्रॉपर जो है ना स्टेट मैनेजमेंट हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि मतलब आप जो है आपने क्या किया, जो लास्ट मैसेज आपने भेजे हैं इसके अंदर भी हमारे पास देखेंगे, जब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे ना, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉम्प्ट भेजते हो, दोबारा से उस लास्ट वाले प्रॉम्प्ट को किस तरीके से कनेक्ट करते हो। फ्यू शॉट भी होते हैं, मल्टीपल तरह के हमारे पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उस डेटा को अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं एम्बेडिंग करके, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में आप सिमेंटिक सर्च करके एक स्पेसिफिक चंक ऑफ डेटा निकाल कर आप उसको एलएलएम के पास भेजें, और आपको जो है एक्यूरेट डेटा ला कर दे वो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप ये लैंगचन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि आपको फील नहीं होता कि आप एक एलएलएम से बात कर रहे हो या एक चैटबॉट से बात कर रहे हो, ठीक है। उसके पास कॉन्टेक्चुअल डेटा रहता है, ठीक है, कि हर एक मैसेज, हर एक प्रॉम्प्ट दूसरे प्रॉम्प्ट के साथ एक मीनिंग बना रहा होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको दोबारा एक ही चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मेमोरी के लिए भी बहुत जो है ना एफिशिएंट होता है ये लैंगचन। तो इसका एक यूज़ करने का एक पर्पस ये भी है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ये देखो ये बड़ा कमाल का है, कंप्लीट इकोसिस्टम। लैंगचन कनेक्ट्स एवरीथिंग यू नीड। ठीक है, मतलब एक एलएलएम ऐप के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होती है ना, वो तकरीबन आपको सारी जो है ना लैंगचन के अंदर मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब एक एलएलएम बेस एप्लीकेशन बनाते हैं आप, उसके लिए आपको चाहिए होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन मॉडल। क्योंकि उसके बगैर आप कोई भी चीज़ जनरेट नहीं करवा सकते। ये हमने पीछे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है सब चीज़ें, कि आप जब भी कोई एक एलएलएम बेस एप्लीकेशन बनाते हो, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले एक एलएलएम चाहिए होता है। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको लैंगचन की ज़रूरत पड़ती है। लैंगचन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लैंगचन वो हमें प्रोवाइड करता है, इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल तरह की, देखो जीपीटी भी, क्लाउड भी, जेमिनी, लामा एक्सेट्रा, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर क्या होता है, वेक्टर स्टोर और वेक्टर डेटाबेस फ़िलहाल के लिए आप सेम समझें, आगे हम जाके इसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर स्टोर क्या होता है कि आप जो भी रिजल्ट आपके पास आता है ना, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं अपने पास, अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वो पाइन कौन भी है हमारे पास, फाइज भी है और हमारे पास क्रोमा भी है। हम तीनों ये सारे जो हैं यूज़ करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम अपने डेटा को वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करके हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं या एजेंट्स बनाएं, तो हमें वहाँ पर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम इसके कंपोनेंट्स में आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स हमारे पास होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हम ये देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक एलएम से बात की, ठीक है, एलएम ने हमें एक्यूरेट डेटा ला के दे दिया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर एलएम हमें रियल टाइम रिजल्ट नहीं देता, हमें प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करके नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कुछ कस्टम टूल्स बनाते हैं, या हम क्या करते हैं कि जो लैंगचन के अंदर जो बिल्ट इन टूल्स हैं उनको यूज़ करके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हमारे पास हम एक उसका एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, या कैलकुलेटर हम कस्टम कैलकुलेटर बनाकर कि जो भी टास्क मैथमेटिकल बेस जैसे भी टास्क आएगा, तो वो क्या करेगा, हमारा टूल जो है वो उसको भेज देगा हमारे कैलकुलेटर वाले फंक्शन की तरफ। बेसिकली जो टूल्स होते हैं वो फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। वहाँ से वो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो टूल्स की भी फंक्शनैलिटी हमें लैंगचन के अंदर मिलती है। उसके बाद मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, हमने जो देखा था मेमोरी मॉड्यूल के किस तरीके से आप अपने डेटा को एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो यूज़र का इंटरेक्शन है एलएलएम के साथ वो मेंटेन रहे, उसकी जो चैट हिस्ट्री है वो मेंटेन रहे इन दी लॉन्ग टर्म एज वेल एज इन दी शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एजेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम जो एजेंट्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। वो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, तो वो कैलकुलेटर के हिसाब से उसको वो टास्क देगा। आपने एक एपीआई कॉल की है, वेदर की एपीआई कॉल की है, तो वेदर की एपीआई को उस टाइम पे कॉल करेगा। या अब आपने एक अपने फंक्शन बनाया है कि भाई आप चाह रहे हो कि रियल टाइम पे कोई भी न्यूज़ फैच करके लाए, तो एजेंट्स वो काम करेंगे। तो जो हम एजेंट बनाते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि हमें रियल टाइम पर और डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स का ये काम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास चेन्स फॉर कस्टम वर्कफ्लो। देखो, अभी चेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? चेन ही वो वजह है जिसकी नाम के ऊपर लैंग चेन का नाम ही चेन्स रख दिया है, लैंग चेन, ठीक है। चेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत कमाल का है। आप जितने भी आप ये देखो, चेन्स का क्या होता है कि जितने भी हम कंपोनेंट्स होंगे ना हमारे पास, हम उन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, एक चेन में कन्वर्ट करवा देते हैं। फंक्शंस को या जितने भी हमारे पास जो मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। चेन मल्टीपल तरह की हमारे पास चेन होती हैं। सिंपल चेन होती है जो हमें एक सिंपल वर्क फ्लो कंप्लीट करती हैं। हमारे पास पैरेलल पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। चेन्स जो क्या करती हैं, एक टास्क को मल्टीपल
पाथ में सॉल्व कर रही होती है, हमें रिजल्ट ला के दे रही होती है। फिर कंडीशनल चेन्स भी होती हैं कि भाई ये चीज़ होगी तो ये करेगी, ये चीज़ होगी तो ये करेगा। तो चेन्स का कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे कि आगे क्या है। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है हमें। एलएलएम भी देता है, फिर जो एलएलएम से रिजल्ट आता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर एलएलएम के पास हमें क्या चीज़ वहाँ से लानी है, क्या करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, हमारे पास टूल्स आते हैं। फिर मेमोरी आती है हमारे पास, शॉर्ट टर्म हम उन चीज़ों को स्टोर करते हैं। फिर एजेंट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। चेन्स का कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन बनाएं तो आपको कंप्लीट एक इकोसिस्टम मिलता है। तो आपको किसी और चीज़ को अपने पास फैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या किसी चीज़ और को लैंग चेन के अंदर को यूज़ करने की नहीं कर पढ़ने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज़ आपको लैंग चेन के अंदर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रीयूजेबल स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स। देखो, जब भी आप एल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल एल से बात करना सेम रहता है, वेक्टर बेस में वेक्टर स्टोर में या वेक्टर डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना सेम रहता है, तरीका सेम रहेगा। टूल्स बनाते हैं, टूल की कॉलिंग सेम रहती है, टूल की क्रिएशन सेम रहती है, लॉजिक चेंज हो जाती है लेकिन क्रिएशन सेम रहती है। ठीक है, मेमोरी का मॉड्यूल आ जाता है कि आप लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट टर्म पे किस तरीके से। ठीक, ये जो सारे जितने भी हमने ऊपर कंपोनेंट्स देखे हैं वो तकरीबन ये जो एप्लीकेशंस है ना इनमें यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप एक एप्लीकेशन बना लेते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, एक थोड़ा फ्लो चेंज हो जाएगा। एक आपका जिस तरह जैसे भी हमने ऊपर चेन की बात की, अगर आपका एक स्ट्रक्चर है, एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर सिंपल टास्क परफॉर्मिंग हो रही है, तो आप एक सिंपल सिंपल चेंज बनाकर उसको कंप्लीट करवा सकें। लेकिन आपका एक ऐसा टास्क है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल तरह के आपके पास कंपोनेंट्स हैं, और यूज़र के सर्च के ऊपर, यूज़र की क्यूरी के ऊपर आप उस तरह का डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप मल्टीपल तरह के आप चेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तकरीबन स्ट्रक्चर सेम रहता है, कंपोनेंट्स थोड़े थोड़े आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सेम फ्लो में हर चीज़ें काम हो रही होती हैं, माइनर सी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि दिस स्पीड अप डेवलपमेंट एंड हेल्प टीम्स कोलैबोरेट इजीली। ठीक है, तो ये मतलब कि रीयूजेबिलिटी के लिए आप लैंगचेन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रैग। ठीक है, रैग की हमने पीछे भी बात की थी। रैग क्या होता है हमारे पास? रैग होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, मेड इजी, मतलब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, LangChain मेक्स इट सुपर सिंपल टू इम्प्लीमेंट रैग विच अलाउ योर ऐप टू पुल रियल टाइम रेलिवेंट डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट, वेबसाइट और डेटाबेस। रैग, देखो रैग के अंदर भी बहुत सारे तकरीबन 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रैग के अंदर क्या होता है? रैग के अंदर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जो सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल से डेटा नहीं लेकर आती। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपना एक चैटबॉट बनाया। ठीक है, चैटबॉट बनाया तो वो क्या करना चाह रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भाई जो कंपनी के अंदर जो डेटा है उसके उस तरह का रिस्पॉन्स दे, जो कंपनी के इंटरनल जो क्यूरीज हैं, ठीक है, उस तरह का सोल्यूशन बना के दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रैक बनाते हैं उसका कि रियल टाइम पे या रेलिवेंट डेटा दे। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी एक क्या बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो उस तरह का हमारे पास एक कंप्लीट हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, या हमारे पास जो भी डेटाबेस में डेटा होगा, हम क्या करेंगे, एक रैक बनाएंगे जो हमारे पास हमारा इंटरनल डेटा जो होगा उसके बिहाफ पे यूज़र को आंसर कर रहा होगा। ठीक है, और कनेक्ट होगा एलएलएम से। अगर हमारे पास वो डेटा होगा तो उसको प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं होगा तो एक स्पेसिफिक उनको आंसर कर देगा कि भाई आप जो ना डायरेक्ट ईमेल कर दें, वो ईमेल हमारे कस्टमर सपोर्ट जो पर्सन होंगे उनके पास चला जाएंगे। ठीक है, तो रैग में भी बहुत यूज़ होता है ये लैंगचेन रैग सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, आप रियल टाइम पे वेबसाइट पे जाके चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक टूल बना दें। ठीक है, वो क्या करे कि रियल टाइम वेबसाइट का डेटा फैच करके यूज़र को शो कर रहा हो, या आपके डेटा बेस से डेटा ला के शो करवा रहा हो। तो मतलब इस तरह के एप्लीकेशन को आप इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन। सो यही कि देखो ना, चैटबॉट आपके जो पीडीएफ को है उसको रीड करके आंसर कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेज एनेबल इन दी मिनट यूजिंग कन्वर्सेशनल रिट्रीवल चेन।
ठीक है, आप कन्वर्सेशन रिट्रीवल चेन होती है, आप वो यूज़ करके रेलिवेंट डेटा आप जो है प्रोवाइड कर सकते हो अपने यूज़र्स को। उसके बाद आता है एजेंट सपोर्ट। ठीक है, एजेंट सपोर्ट क्या है कि सेम वही चीज़ जो एजेंट हमने बात की थी कि एजेंट होते हैं कि आपके लाइक एन एजेंट दैट कैन डिसाइड व्हाट टू यूज़। ठीक है, वो एजेंट्स के पास नॉलेज होती है कि भाई उसको किस टाइम पे एपीआई कॉल करनी है, किस टाइम पे उसने टूल्स को कॉल करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना है बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी। ठीक है, तो एजेंट के भी सपोर्ट होता है आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टूल इंटीग्रेशन एंड कस्टम टूल्स आते हैं। ठीक है, आप कोई भी अपना टूल उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, आप कस्टम टूल्स भी बना सकते हैं, आप लैंगचेन के अपने बनाए हुए टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्च इंजन के लिए डकडकगो एक फंक्शन है जो यूज़ होता है, जो रियल टाइम पे आपको वेब सर्च करके दे रहा होता है। ठीक है, एपीआई कॉल्स बनवा सकते हैं, ब्राउज़र टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, कस्टम फंक्शन टूल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो टूल्स बेसिकली आर दी फंक्शंस। ठीक है, आप फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एजेंट उन फंक्शन को कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। इतना कुछ। ये देखो जब हम कोड करेंगे ना, जब हम कोडिंग वाली जो चीज़ प्रैक्टिकल जब चीज़ें स्टार्ट करेंगे ना, अभी आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, एक दो वीडियोस हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कोडिंग पार्ट की तरफ चले जाएंगे। ये थोड़ा एक इंट्रोडक्शन है। ये देखो जब इंट्रोडक्शन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हम कोडिंग पार्ट की तरफ जाएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी। आप यकीन करें, ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, अगर एक स्मॉल एप्लीकेशन आप बनाओगे ना, सिर्फ एक चैटबॉट एप्लीकेशन भी आप बनाओगे, ठीक है, तो वो 100 लाइन से छोटा होगा। वो 100 लाइन के अंदर अंदर आप एक चैटबॉट एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोर कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि टूल इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, टूल इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास एजेंट्स का काम क्या होता है, एजेंट काम किस तरीके के करते हैं, एजेंट्स को कॉल कब करना है, एजेंट को पाइपलाइन के अंदर कौन सी जगह पे रखना है, किस तरीके से रखना है, रैक क्या होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, सारी चीज़ों का जब हमें एक क्लियर आइडिया होगा ना, तो हम इजीली उन चीज़ों को अपने ऐप्स के अंदर कॉल करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रीमिंग सपोर्ट। लैंग्वेज सपोर्ट स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फुल आउटपुट, यूजर सी द टेक्स्ट एज जनरेटेड लाइक जीपीटी। हाँ, देखो ये चीज़ है, ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ है। ये देखो अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को इनपुट करते हो ना, तो वो क्या करता है, डेटा उस वक्त आता है जब वो कंप्लीट डेटा आपके पास जनरेट हो जाता है। एक तो ये तरीका होता है कि आपके पास कंप्लीट डेटा आ जाए, उसके बाद आप उसको यूज़र को शो कराओ। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रीमिंग उसको लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट किया, जितना एलएलएम ने प्रोसेस कर लिया, जितना डेटा जनरेट कर लिया, उतना डेटा आपको शो होता जाए। ठीक है, जैसे ही जितना आपके पास लोड हो रहा है डेटा, जितना आपके पास प्रोसेस हो के आ रहा है डेटा, जनरेट होता जा रहा है, उतना आप यूज़र को शो करा सकते हो, जिससे क्या होगा कि यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसलिए भी जो लैंग्वेज है ना, बड़े कमाल का है। ठीक है, रिस्पॉन्स भी इजीली, रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलता है, और उसके ज़रिए आपको क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद आता है इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग टूल्स। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है कि लैंग्वेज हैज़ बिल्ट इन टूल फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स, memory versus no memory flow. This help you to optimize your app performance and choose the best LLM configuration. हाँ, ये देखो ना, हमने क्या कहा था कि स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, आप ये देखो फॉर एग्जांपल, हमने ये बात ऊपर भी की थी कि फॉर एग्जांपल आप ओपन एआई का, ठीक है, आप ओपन एआई का मॉडल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में किसी भी लिहाज से आपको दूसरा एक मॉडल यूज़ करना पड़ जाता है, तो आपका क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर सेम होगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मेटा का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप मेटा का भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल एक ओपन एआई का मॉडल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा। हो सकता है उन्होंने मॉडल में कुछ इन्हांसमेंट किए और मॉडल उस तरीके से काम नहीं कर रहा, या हो सकता है कि आपने जो एक अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है, वो उस मॉडल के लिए सही से काम नहीं कर रहा।
ठीक है, उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उसके प्रॉम्प्ट्स को चेंज कर देते हो, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो अपने मॉडल को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, हर चीज़ को आप इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि एक दो चीज़ बन गई तो बन गई, ऐसा नहीं होता। सिर्फ कोडिंग, जस्ट फ्यू लाइंस आप चेंज करते हो, उससे आप इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ठीक है, आप मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको उसी टाइम आप लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम ओपन का चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके हमारे पास जितनी भी चैट्स होती हैं हमारे पास होती हैं। ठीक है, हम जो भी चैट्स को ओपन करते हैं, हम चैट स्टार्ट करते हैं, उसके पास सारा डेटा होता है। तो उसके पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म पे भी वो काम कर रहा होता है और लॉन्ग टर्म पे भी अपने डेटा को अपने पास स्टोर करके रख रहा होता है। तो ये कमाल की चीज़ है लैंगचेन की। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बस लास्ट है कि इसको कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, प्रोडक्शन रेडी स्ट्रक्चर। ठीक है, लैंगचेन जो है ना सिर्फ डेमो के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, लैंगचेन जो है मल्टीपल प्रोडक्शन उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आप जैसे ये हैं कि हम रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल जेनेआई ऐप्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो है वो फास्ट एपीआई के साथ, स्ट्रीमलेट के साथ, उसके बाद ग्रेडियो के साथ भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो हम फ्यूचर में जो है ना फास्ट एपीआई और स्ट्रीमलेट को यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे अपने ऐप्स को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो जिसमें हम फास्ट एपीआई के लिए यूज़ करेंगे और स्ट्रीमलेट को हम यूज़र के लिए यूज़ करेंगे, यूज़र इंटरफेस के लिए। ठीक है, कंपैटिबल विद क्लाउड डिप्लॉयमेंट, AWS, GCP एंड एज़्योर। ठीक है, तो हम जो है ना देखेंगे एज़्योर भी और क्या कहते हैं AWS भी। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट और सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे अपने लैंगचेन के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, गुड सपोर्ट फॉर कैचिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग। ठीक है, मतलब आप जो है आपके पास जो डेटा कैशे कैशे में रह जाता है, लॉगिंग सिस्टम जो है हमारे पास, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, डेवलपर एंड स्टार्टअप सी यूज़ लैंगचेन इंटरप्राइज ग्रेड ऐप्स। ठीक है, मतलब कि जो डेवलपर्स होते हैं वो अक्सर जो है ना लैंगचेन को यूज़ करके ऐप्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरप्राइज लेवल के लिए भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको एक एक करके इन सब के पॉइंट समझाए। ठीक है, अब आपके जहन में ना एक कंप्लीट एक रोड मैप आ गया है कि भाई लैंगचेन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक लैंगचेन का पूरा एक स्ट्रक्चर कि लैंगचेन को यूज़ करने का मकसद क्या है हमारा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे लैंगचेन क्या है और लैंगचेन के ज़रिए हम कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस टाइप की एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।